तो ये एग्जांपल करते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी फंक्शन दे रखा है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज नॉट इंजेक्टिव, है ना, मतलब नॉट 1 to 1 इन द इंटरवल, एक इंटरवल दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज दैट ए कैन टेक। क्या फंक्शन दिया है अपने को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका पैराबोला बनेगा, है ना, ये तो क्लियर है। और ये पैराबोला जो है ऊपर की तरफ फेस करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है ना, ये तो मालूम है अपने को। तो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में 1 to 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, है ना, इसको देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं जब। तो x 2 और 4 के बीच में है, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। तो क्या मतलब निकला, यदि यहाँ पे 2 ले लें अपन और यहाँ पे 4 ले लें, है ना, इस टाइप से एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो 2 से 4 के बीच में फंक्शन को नॉट इंजेक्टिव, मतलब मैनी टू 1 करने के लिए पैराबोला का मिनिमा जो है वो या तो 2 से पहले पढ़ना चाहिए या 4 के बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2 पे यदि पढ़ता है तो पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला का शेप इस टाइप का हो जाएगा, तो दिख ही रहा है 2 से 4 के बीच में पैराबोला कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पैराबोला का जो मिनिमा है वो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, तब भी क्लियर है कि 2 से 4 के बीच में कोई भी बेंड नहीं आएगा। बेसिकली हमको ये देखना है कि भाई बेंड कहाँ पे आएगा, और बेंड जो है यदि 4 या 4 के राइट हैंड साइड में पड़ता है तो पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और इसके राइट हैंड साइड में पड़ा तो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 से 4 के बीच में इस वाले केस में भी, है ना, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया पैराबोला का। केवल यदि 2 से 4 के बीच में पड़ता है ना, पैराबोला यदि 2 से 4 के बीच में पड़ेगा कुछ इस टाइप से, कहीं पे भी पड़ जाए 2 से 4 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 के बीच में नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन, है ना, क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकेंगे भाई। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये x की दो वैल्यूज पे, x1 x2, है ना, दो वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस a/2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस a²/4, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये डिसाइड करती है कि पैराबोला का मिनिमा कहाँ पे होगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू जो है इसकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसकी 0 वैल्यू कब होती है, बस वो अपने को देखना है। इसकी 0 वैल्यू चाहिए कब, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे और दूसरा x इज इक्वल टू 4 पे। तो x इज इक्वल टू 2 पे जब इसकी 0 वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस a/2, ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। इसका मतलब a जो है वो -4, और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस a/2 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू -8। ठीक है, और a इज इक्वल टू -4 से -8 के बीच की भी सारी वैल्यूज, क्योंकि अभी जो हमने वैल्यू ली इज इक्वल टू करके, उसमें तो पैराबोला मिनिमा यहाँ पे आ गया, पर पैराबोला का मिनिमा जो है इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे आएगा, तब भी इस इंटरवल में नॉट 1 to 1 हो जाएगा फंक्शन। तो a की रेंज की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, -8 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है, इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज। तो ये आपका आंसर। ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है अपने को, तो पहला तो ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक, और फंक्शन क्या दिया है अपने को, x² प्लस x प्लस 3 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। ठीक, तो अपने को बताना किस तरह का फंक्शन है ना, 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑन टू है। क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक का अपन नेचर देखें तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है, लेस देन 0 है। दिख रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, इस वाले केस में भी 0 लेस देन 0 है, 1 माइनस 12, और इस वाले केस में 1 माइनस 4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनकी वैल्यू कभी 0 आएगी ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया भाई दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही,
उनका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कट करने के पहले ही वापस ऊपर चला जाता है ना, कुछ इस टाइप से। ये ऑब्वियसली इसकी लोकेशन जो है एग्जैक्ट नहीं बनाई है ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। तो इसका मतलब क्या निकला है कि ऊपर वाला क्वाड्रेटिक ये भी हर टाइम पे पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला क्वाड्रेटिक भी हर टाइम पे पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव y की वैल्यू जो है ये तो हम कह ही सकते हैं कि हर केस में पॉजिटिव ही रहेगी। x की चाहे जो वैल्यू हो, y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन का जो रेंज जो है ना, फंक्शन का रेंज जो है वो क्या हो गया। अब हमको ये नहीं मालूम है कि वो हो जाएगा किसी पॉजिटिव नंबर से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर क्या है ना, उसको अभी हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं हमको। तो इस फंक्शन की ये रेंज हो गई और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो ये हो गई और फंक्शन की कोडोमेन क्या है, ये कोडोमेन है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि फंक्शन की रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, सी फंक्शन जो है मैनी वन है या वन वन है, इसको निकालने के अपन ने तीन तरीके देखे थे। एक तरीका तो क्या देखा था कि यदि एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर कर दें तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए कि एक्स वन जो है वो एक्स टू के बराबर। अच्छा, ये चीज़ यदि यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं है ना, एक्स वन यदि हम डालेंगे तो एक्स वन स्क्वायर की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों, और इजिकल टू एक्स टू डालेंगे तो फिर एक एक्स टू स्क्वायर की एक इक्वेशन आ जाएगी, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उस वाले इक्वेशन से ये डिराइव करना है ना, ये तो प्रॉब्लमैटिक होगा। ठीक है, तो पहला तो ये है ना, कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका अपन ने क्या देखा था भाई, हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें। अच्छा, इस इक्वेशन का ग्राफ है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिवाइड हमने किया हुआ है पैराबोला अपॉन पैराबोला, तो ग्राफ बनाना तो मुश्किल ही है। और तीसरा हमने क्या कहा था कि भाई हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, उसको जीरो से इक्वेट करें और फिर देखें डी वाई बाई डी एक्स की साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, करने को ये भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के केस में एक बार हमको है ना इक्वेशन को ध्यान से देख करके ये हम सोच सकते हैं कि भाई और कोई तरीका हम निकाल सकते हैं क्या। तो इसमें आप ये देखें कि यदि x को यदि हम 0 डाल देते हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, 3 आ जाती है y की वैल्यू। ठीक है, तो यदि हम ये देखें कि x की किसी और वैल्यू पे y की वैल्यू 3 आ सकती है क्या, इसको चेक करके देखें एक बार, क्योंकि चांसेस हैं कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि x की एक और वैल्यू पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो सीधा ही क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो मैनी टू वन है। ठीक है, तो करते हैं जरा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये 3 के बराबर डालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x इजिकल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 2x x माइनस 2 इजिकल टू 0। देखिए x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो x इजिकल टू 0 है ना, वो तो हमने निकाल ही लिया था भाई, x इजिकल टू 0 पे 3 थी, और x इजिकल टू 2 पे भी y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो सीधा ही निकल गया है ना, हमारे पास में डोमेन में दो वैल्यूज आ गई जिसकी इमेज जो है वो सेम है। इमेज क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन में हमको यदि उसका टाइप निकालना हो तो मैकेनिकली जो है वो हम जो हमारे मेथड्स हैं स्टैंडर्ड मेथड्स उसमें ना जाएं, क्योंकि उसमें कई बार कैलकुलेशन जो है वो लंबी हो जाती है ना। हम देख करके उसका जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो देख करके हम एनालाइज कर सकते हैं फंक्शन को कि भाई यदि सीधा ही देखने से निकल जाएगा कि मैनी टू वन है या वन टू वन है तो वो कैलकुलेशन अवॉइड कर सकेंगे अपन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें।